आज की हिंदी कहानी में सुनते हैं खौफनाक बदला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिरपुर में एक अमीर आदमी जमींदार ठाकुर साहब रहा करते थे। उनके अत्याचारों से गांव के लोग हमेशा त्रस्त रहते। ठाकुर साहब का एक नौकर रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन ठाकुर साहब की अत्याचारों की वजह से वो भी दुखी रहता था। एक दिन ठाकुर साहब ने रामू को एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बुरी तरह पीटा। रामू की जान चली गई और उसकी पत्नी गीता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गीता ने ठाकुर साहब से बदला लेने की कसम खाई। गीता ने गांव के बाहर एक मंदिर में जाकर तपस्या शुरू की। सालों तक उसने कठिन तपस्या की और अंततः उसे देवी माँ का आशीर्वाद मिला। देवी माँ ने गीता को शक्ति प्रदान की और कहा कि उसका बदला पूरा होगा। गीता गाँव वापस आई, लेकिन अब वो एक साधारण औरत नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर खौफनाक संकल्प था। एक रात जब ठाकुर साहब अपने महल में सो रहे थे, गीता ने वहां जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक से ठाकुर साहब की नींद खुली और उन्होंने देखा कि गीता हवा में तैर रही है। उसकी आंखें लाल लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। गीता ने ठाकुर साहब को चेतावनी दी कि उसका समय पूरा हो गया है। ठाकुर साहब ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गीता पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे ठाकुर साहब की हालत बिगड़ने लगी। वो चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। उनकी आत्मा को गीता ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से कैद कर लिया और उसे वही भटकने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद गीता ने गांव के लोगों को सारी बात बताई और उनसे माफ़ी मांगी। गांव वालों ने गीता को माफ़ कर दिया और उसके साहस और तपस्या की सराहना की। ठाकुर साहब के अत्याचारों से मुक्त होकर गांव वालों ने एक नया शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। गीता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक गांव की सेवा की और लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। शिवपुर के लोग आज भी उसकी कहानियों को याद करते हैं और उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित